ये आगे देखिए 57वां सवाल है। ये कह रहा है डी ब्रोगली द्वारा प्रतिपादित द्रव्य के दोहरे व्यवहार से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, जिसे जैव अणुओं के अन्य प्रकार के पदार्थों की अति आवर्धित प्रतिबिंब के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस सूक्ष्मदर्शी में यदि इलेक्ट्रॉन का वेग v बराबर कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर 6, 1.6 इंटू 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए किताब में जो मात्रक दे रखा है वो ms-1 दे रखा है, तो ये प्रति सेकंड है, तो माइनस घात लग जाती है और बराबर में लिख देते हैं। इतना आपको मालूम होगा, विमा वाले गुरुजी फिजिक्स वालों ने आपको समझाया होगा। या ऐसे लिख दीजिए सिंपल तरीके से। वो कह रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। तरंग दैर्ध्य लैम्डा ये निकालना है। तो लैम्डा के बारे में मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है H/m इंटू वी। लैम्डा तरंग दैर्ध्य बराबर H/m इंटू वी। m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। v क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग। h प्लैंक्स कांस्टेंट। लैम्डा तरंग दैर्ध्य। तो अब क्या नहीं है, ये तो एक स्थिरांक है, ये दे रखा है m द्रव्यमान। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। ध्यान रखना किलोग्राम में स्टैंडर्ड वो है, किलोग्राम में रखना पड़ेगा आपको। तो रख लीजिए लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 की पावर -34 बटे 9.1 इंटू 10 की पावर -31। वेग कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर 6। सबसे पहले तो दोनों प्लस भी है माइनस ही है, यहीं पर इनको करिए एडजस्ट। -31 है, प्लस की 6 है, 6 कम कर दीजिए इसमें से, माइनस की 25, माइनस की 25 ऊपर गई, प्लस की हो गई, प्लस की 25 है और माइनस की 34 है। कितनी बची? माइनस की 9। तो आप लिख दीजिए ये हो गया 6.626 इंटू 10 की पावर -9 बटे 9.1 गुणा 1.6। यही तो बचा। दोनों की गुणा करिए और इसमें भाग दे दीजिए। 14 यानी नीचे का आया 14 14.56 गुणा 10 की पावर तो कुछ नहीं है और ऊपर है। अब यहां पर देखिए 14 का भाग 6.6 इतने में नहीं जा सकता, करोगे तो आपको परेशानी भी होगी और दशमलव में आएगा। इसको दशमलव को यहां कर लीजिए तो 66 हो जाएगा और यहां घात माइनस की 9 की बजाय क्या होगी? -10। तो आप इसको ऐसे कर लीजिए 66.26 गुणा 10 की पावर -10। अब 66.26 में 14.56 का भाग कर दीजिए, करिए कितना आया? 15 अगर है तो 15 × 45, 15 चौका 60, 4 दशमलव कुछ आएगा। 4.55 इंटू 10 की पावर -10 लैम्डा है, तो मात्रक हो जाएगा मीटर। ये आ गया आपका आंसर। अगला सवाल 58वां। में ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन विवर्तन के समान न्यूट्रॉन विवर्तन सूक्ष्मदर्शी को अणुओं की संरचना के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। यदि यहां 800 पिकोमीटर की तरंग दैर्ध्य ली जाए, लैम्डा कितना है? 800 पिकोमीटर बराबर 800 गुणा 10 की पावर -12 मीटर। ये बराबर हो जाएगा, दशमलव को 2 स्थान इधर सरका दो, 8.1
0 गुणा 10 की पावर माइनस, देखिए 2 घात कम हो जाएंगी, -10 मीटर। इतना हो गया। अब वो कह रहा है ली जाए तो न्यूट्रॉन से संबंधित अभिलाक्षणिक वेग की गणना कीजिए। न्यूट्रॉन का वेग v ये निकालना है। ध्यान करना, लैम्डा दे रखा है और v वेग निकलवा रहा है। इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा ये, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी। h कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, v निकलवा रहा है, m क्या है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपको मालूम है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर होता है 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस, कितना होता है किलोग्राम में, घातों में अंतर है यहाँ न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की में, कितना होता है, जो सबसे पहले वाले बच्चे हैं उनको मालूम होगा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg होता है। अब इस हिसाब से निकलवा लीजिए, लैम्डा दे रखा है ये, या तो सीधा v को ले आइए इधर, v वेग बराबर, ऐसे क्रॉस की गुणा करेंगे तो v बराबर हो जाएगा h अपॉन m इंटू लैम्डा। 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, m है 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस 27, और लैम्डा कितना था, 8 गुणा 10 की पावर माइनस 10। घातों को करिए सबसे पहले, माइनस की 10 और माइनस की 27 कितनी हो गई, माइनस की 37, प्लस की 37 हो जाएंगी, माइनस की 34 है, प्लस की 3 बची, तो ये आ गया आपका v बराबर 6.626 इंटू 10 की पावर, प्लस की 3 बची ना, बटे 1.675 इंटू 8, नीचे के दोनों की गुणा करिए पहले, कितना आता है, कितना, 13.4, और ऊपर अब देखिए इसको कर लीजिए आप 66.26, दशमलव को एक स्थान इधर कर लीजिए तो घात 2 हो जाएंगी 3 की, गुणा 10 की पावर 2। अब 66 में जो है 0.26 में 13.4 का भाग करिए, 5 दशमलव कुछ आना चाहिए, हाँ तो लगभग 5 हो गया, 13 से 4, 13.4 है ना, 13.5 के आसपास है, तो 4.9, आगे बोलो, 4 इंटू 10 की पावर 2, वेग है मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर आ गया, सीधे सूत्र पर है। उनसठवां सवाल, ये कह रहा है 59वें सवाल में, यदि बोर के प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग v बराबर 2.9 इंटू 10 की पावर 6, 2.9 इंटू 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड, तो इससे संबंधित डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। तरंग दैर्ध्य लैम्डा निकलवा रहा है, वेग दे रखा है इलेक्ट्रॉन का, तो सीधा फॉर्मूला लगा लीजिए, निकल जाएगा, अपने आप कर लेना कैलकुलेशन, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी। इलेक्ट्रॉन का m जो है वो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का, सीधे रख दीजिए, अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए, कर लोगे, अरे सीधा आता है, आधारित है गणना पे।
आगे बढ़ें, अरे करें या आगे बढ़ें? आगे बढ़ें, अपने आप कर लेना इसको, इतना करके कैलकुलेट ही तो करना है। 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 गुणा v कितना है 2.9 इंटू 10 की पावर 6, माइनस की 31 है, माइनस की 6 है, 25 बच जाएंगी, 25 ऊपर जाएंगी प्लस की, तो ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10 की पावर, प्लस की 25 है, माइनस की 34 है, कितनी बची? माइनस की 9। अब ये हो गया 9.1 गुणा 2.9, इन दोनों की गुणा करो फिर, नौतिया 27 के आसपास होगा, 26.39, और ऊपर है, अब इसको दशमलव को यहां कर लीजिए, घात 10 हो जाएंगी, तो ये 66.26 गुणा 10 की पावर माइनस 10। ध्यान करना, -9 से 10 करी है, दशमलव को एक स्थान इधर करके। अब इसमें 26 का भाग कर लो, 2 दशमलव कुछ आएगा आपका आंसर, ये आ गया 2.51 इंटू 10 की पावर माइनस 10। क्या निकाला है? लैम्डा, मीटर। ये आपका आंसर हो गया। आइए आगे। अगले सवाल में ये कह रहा है, 60वां सवाल है, एक प्रोटॉन जो 1000 वोल्ट के विभवांतर से गति कर रहा है से संबंधित वेग 4.37 गुणा 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड है। यदि 0.1 kg द्रव्यमान की हॉकी की गेंद इस वेग से गतिमान है तो इससे संबंधित तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। ये नोट कर लिया आपने? देखिए 60वां सवाल है। अब वो कह रहा है एक प्रोटॉन जो 1000 वोल्ट के विभवांतर में गति कर रहा है, यहां इसका कोई यूज नहीं होना है, उसकी समानता दे रखी है केवल। वो कह रहा है गति कर रहा है से संबंधित वेग, यानी प्रोटॉन का वेग, प्रोटॉन का वेग v बराबर कितना है 4.37 गुणा 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड। यदि 0.1 kg द्रव्यमान की हॉकी की गेंद का द्रव्यमान m बराबर 0.1 kg की गेंद इस वेग से गति कर रही है, तो गेंद का वेग भी, गेंद का वेग v बराबर भी कितना हुआ 4.37 इंटू 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड। तो इससे संबंधित तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए, यानी लैम्डा। किसका लैम्डा? जो हॉकी की गेंद गति कर रही है तो उसका तरंग दैर्ध्य। तो आपको मालूम है कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा h/m इंटू वी। आप चाहो तो यहां लिख दो, क्योंकि प्रोटॉन और हॉकी की गेंद दोनों के वेग समान हैं, इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू h/m इंटू वी। तो लैम्डा निकाल लीजिए, रखिए इसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। हॉकी की गेंद का द्रव्यमान कितना है 0.1 kg और वेग कितना है 4.37 इंटू 10 की पावर 5। 5 ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा,
माइनस की 34 और माइनस की 5 कितनी होगी, माइनस की 39। तो ये हो गया आपका 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 39 अपॉन 0.1 इंटू 4.37। इन दोनों की गुणा होगी तो दशमलव एक स्थान और इधर खिसक जाएगा। एक की गुणा होती तो इतना ही रहता, दशमलव एक की हो रही है तो इधर खिसक जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 39 और ये है 0.437। करिए कैलकुलेट। 6.626 में 0.437 का भाग करिए। 16 चौका 64, 15.16 इंटू 10 की पावर माइनस 39। ये आ गया मीटर आपका आंसर। टाइम देखो क्या हो रहा है, 9 बज गए। तो ये 60 तक हो गया। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का, क्योंकि इसमें आगे समझाने का भी है, 2 दिन चलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल।